हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज हम लोग फिर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 8 नंबर तक सॉल्व किया था, तो आज 9 नंबर से सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ द के निकालना है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके लिए हम लोग को के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो के का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिया है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 हो, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ बी क्या है, माइनस के है, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए है 2 और सी है के, इक्वल टू 0 होगा। ये हो गया कि क्यू स्क्वायर के स्क्वायर और ये हो जाएगा 8k इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इक्वल टू 8k। इसको हम लोग ऐसे लेते हैं के इक्वल टू के माइनस 8 ले लेते इक्वल टू 0। तो इसका दो वैल्यू हो सकता है, के का को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो के 0 और के माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इसका हो जाएगा के का वैल्यू 8। तो इसका ऑप्शन डी होगा, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू -2 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वैल्यू a निकालना है। तो क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर इस तरह से इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो यहाँ x इक्वल टू -2 पुट करने पे क्या आ जाएगा, ये इस तरह से -2 है ना, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। और इसके बाद हम लोग इसका +6 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू -6, तो a इक्वल टू -6/3 हो जाएगा -2 आंसर। ठीक है, 11 नंबर में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इसमें बोला इन सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्चुअली ये फिगर 12 का है, इसमें गलती से दे दिया गया है, तो ये 12 का फिगर है। इन सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एक वैल्यू वेरिएबल का दिया हुआ है, ये है द सॉल्यूशन राउंडेड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम लोग इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो क्या होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर में देखिए, अगर ये इस तरह से है 2 5 6 है, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग को 2 तक लिखना है, तो यहाँ तक लिखना है, तो 2 3 लिख देंगे, और इसके बाद हम लोग इसको नियरेस्ट में मानेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये सब हट जाएगा। नियरेस्ट में इसको हम लोग 230 ले लें, क्योंकि हम लोग को 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला गया है, और यहाँ डेसिमल है तो इस नंबर को हम लोग को लेना ज़रूरी है, तो यहाँ 0 ले लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। 12 नंबर में है, 12 नंबर में हम लोगों को दिया है इन द फिगर। इस फिगर में हम लोगों को इस तरह से ऐसे फिगर गिवन है, और ये x दिया है एंड ये y दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोगों को दिया है AB x है एंड BC y है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम लोग को दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर, और AC निकालना है, AC वाट है, तो हम लोग एरिया जानते हैं, हाफ BH होता है इक्वल टू 30। B क्या है, B हम लोगों का बेस है, और ये है, तो हाफ B हो गया x, और ये हो गया y इक्वल टू 30, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। एक्स वाई 60 है, तो x इक्वल टू को हम लोग 60/y भी लिख सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, तो 60/y माइनस वाई इक्वल टू 7 ले लिए। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 60 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, 60 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इक्वल टू 0, ये सभी यहाँ आ जाएगा। अब 60 को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं 7 में, 60 को 7 में, तो 60 को 7 में हम लोग कर सकते 12y माइनस 5y, क्योंकि 12 5 जा 70 होता है, 12y माइनस 5y
इक्वल टू -70 इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन था। इसमें से हम लोग ये y प्लस 12 हो गया, ये -7 है तो y प्लस 5 था ना, 5 था तो 5 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। एंड अब इसको हम ले लेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। तो x का y का वैल्यू एक 5 आएगा एंड दूसरा y का वैल्यू -12 आएगा। नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, साइड नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए y इक्वल टू 5 आंसर हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू क्या था हम लोगों का, x इक्वल टू 60/y, 60/y था तो 60/12, 5 तो 12 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 12 है और y का वैल्यू 5 है। तो AC इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर दैट इज़ 13 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, PQR कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो हम लोगों को इसमें से क्या ट्रू निकालना है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है जैसे ABC का हम लोग पढ़ते हैं, ABC अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो A/B इक्वल टू B/C होता है। तो उसी तरह यहाँ PQR है तो P/Q इक्वल टू Q/R होगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं QR इक्वल टू Q² इक्वल टू PR होगा। अब हम लोगों को दिया है P²/Q² का रेशियो, तो P²/Q² हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, P², यहाँ पर P² ही रहने देते हैं, Q² का PR है, P एक कैंसिल हो गया तो P/R आ गया। तो ऑप्शन इसका D राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन C था राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रेशियो ऑफ डायमीटर टू हाइट बोरोसिल सिलेंड्रिकल ग्लास 3:5, एक्चुअल डायमीटर 6 है एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास निकालना है। तो किसी भी सिलेंड्रिकल ग्लास का शेप क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है एंड इसमें हम लोगों को R/H का रेशियो दिया है, 3:5 दिया है। ठीक है, और 3:5 दिया है और हम लोग को दिया है, अगर हम लोग R को 3x मान लेते हैं या फिर ऐसे ही लेते हैं, R का हम लोग को रेशियो टू डायमीटर दिया है तो 2R दिया है। ठीक है, डायमीटर का रेशियो दिया है, तो डायमीटर का रेशियो दिया है एंड डायमीटर हम लोग को 6 सेंटीमीटर है, तो 2R/H के बदले हम लोग लिख सकते हैं 6, डायमीटर के बदले 6 ले लिए क्योंकि इसका वैल्यू 6 दिया है। H निकालना है, 3/5 हो गया तो H इक्वल टू 10 आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, 2πRH, 2π कितना है, पाई का वैल्यू हम लोग आंसर में पाई में ही दिया है, इसलिए पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। R है, R दिया है यहाँ 2R इक्वल टू 6 दिया था तो R 3 हो गया। H का वैल्यू 10 ले लेंगे और यहाँ पर 10, 30 to 60, 60 पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पॉलिनोमियल का 2π³ 3x² इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई इतना इतना एंड द क्वोशेंट इज़ इक्वल टू इतना, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ, किसी पॉलिनोमियल में दिखा रहा है कि इससे ये डिवीज़न होने पे क्वोशेंट ये आता है। ठीक है, तो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ Q क्या होगा, तो अगर इससे डिवीज़न कर रहे हो क्वोशेंट ये आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग इसके इक्वल निकाल देते हैं। तो 15 नंबर में क्या होगा, तो इसमें हम लोग 15 नंबर में क्या बताएं, हम लोगों को क्या करना है, 2x + a को मल्टीप्लाई कर देंगे x² - 1 से, तो आएगा हम लोग का 2x³ + 3x² - 2x - 3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या होता है, ये हो जाएगा 2x³, ये इससे हो जाएगा ax² -1 से -2x + x² a, ये हो गया 2x³ + 3x² - 2x - 3। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, 2x कैंसिल, 2x कैंसिल,
यहाँ पर ये ए था ना, एक्स स्क्वायर ए, ये इससे आया, ये इससे आया, 1 से ये आया, यहाँ ए होगा, माइनस ए था, यहाँ माइनस ए था। तो बचा क्या हम लोगों का, वो बचा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, इसमें से भी 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ए का वैल्यू 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल हम लोग को गिवन है एंड बोल रहा है विच, इसके बाद 16 नंबर में दिया है हम लोगों को एक्स क्यूब ये दिया है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल हैव द वैल्यू के, किस फैक्टर के लिए के का वैल्यू 2 होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें एक एक करके हम लोग पुट करते हैं। एक्स क्यूब, इसमें के का वैल्यू 2 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन सो दैट के, तो के का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं किससे ये डिविजिबल होगा। तो के का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे 2 तो ये हो जाएगा 2x। और अब हम लोग सबसे पुट करके देखते हैं, जब x प्लस 2 करेंगे तो x प्लस 2 मतलब x का वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं आता है कि नहीं, इक्वल टू 0। तो 5 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 -24, 8, ये हो जाएगा -8 है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 -24 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 24 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 24 कैंसिल तो नहीं होगा लेकिन 0 नहीं आएगा, इतना तो है। फिर दूसरा हम लोग पुट करते हैं, अगर x प्लस 2 नहीं आया तो x माइनस 2 भी नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। x प्लस 2 x माइनस 2 को छोड़ के अब हम लोग दूसरा एक देखते हैं, x प्लस 4 देखते हैं। तो x प्लस 4 करने के लिए x का वैल्यू हम लोग -4 लेंगे, तो -4 का क्यूब, -5 -4 का स्क्वायर, -2 -4 -24, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, -64 हो गया, ये 4 4 जा 16, 5 जा 80, ये माइनस प्लस 8 -24, इसका कितना हो जाएगा हम लोग देखते हैं, ये 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, ये प्लस में था ना, ये प्लस में था, तो 88 हो गया, और इधर देखिए 88 आ रहा है, तो 88 माइनस 88 इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स x प्लस 4 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इक्वल टू ए बी है एंड b इक्वल टू सी डी है, देन क्या हो सकता है, इसमें क्या पॉसिबल है, क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका जितना रो होता है उसका इतना कॉलम होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम अगर इक्वल हैं तो ये इसमें पॉसिबल है, डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, 21 क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग डायग्राम जी इज़ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, एंड इसमें AB तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम लोग को D का कोऑर्डिनेट पूछा गया। D का कोऑर्डिनेट, तो पहले हम लोग C का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये दोनों का ये मिड पॉइंट D होता है, तो इससे निकल जाएगा। तो C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, G का वैल्यू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 3। तो इसमें x1 का वैल्यू क्या है, इसमें x1 का वैल्यू है 3 प्लस 2 प्लस x बाय 3, एंड y1 का है -3 -6 प्लस y बाय 3।
तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5 + x/3 और ये हो जाएगा -9 + y/3 एंड इसका वैल्यू क्या दिया है जी 5 - 5, तो 5 के इक्वल हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + x/3 = 5 एंड -9 + y/3 = -5। इसमें आ जाएगा ये 5 + x = 15, तो x = 10 एंड इसमें -9 × -15, तो y = क्या हो जाएगा -15 + 9, दैट मीन्स -6। तो इसका हो जाएगा वैल्यू c का हो गया 10 - 6, 10 - 6 हो गया। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है d। अब d क्या है, d है मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है क्योंकि इसमें ये हम लोगों को थोड़ा सा मतलब अगर कोई क्वेश्चन अच्छे से नहीं रीड करे और सी का पॉइंट निकाले, सी में भी एक आंसर दिया हुआ है तो सी टिक कर देगा, लेकिन इसमें हम लोग को डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा रीड करने में मिस्टेक हो जाए तो आंसर गलत टिक हो जाएगा। तो डी में हम लोगों को क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट है तो 2 + c, सी का ये क्योंकि बी है 2 - 6, इन दोनों का मिड पॉइंट है 2 + 10/2 -6 - 6/2, तो क्या हो जाएगा 12/6।